ये है। जी विनोद जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, आप पूछिए। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो 2018 की भर्तियां हैं, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग होने में 3 साल का समय लग गया है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जिनको एग्जाम कराने हम जा रहे हैं 15 दिसंबर से, इनकी प्रक्रिया पूरी होते ही 2021 हो जाएगा। तो क्या इनकी ज्वाइनिंग 2022 या 23 में प्लान है क्या? और तब तक हमारे पास कितना बैकलॉग और बढ़ जाएगा? विनोद जी, आपको शायद ये मुझे मेरे ख्याल से आपको हमारा साथ देना चाहिए इस बात में कि कहीं पे भी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था या कभी हमने इस परिस्थिति को सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा कि इनको हम 2018 में एग्जाम करा के या 19 में एग्जाम करा के 21 में ज्वाइनिंग देंगे या अब 21 ही आ जाएगा। लेकिन जो हुआ है पिछले साल भर में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, वो हम लोग सब उसके आगे मजबूर थे। परिस्थितियां जो हैं, भगवान करेगा अगर वैक्सीन वगैरह सब जल्दी आ जाती है तो जो आपका अप्रेंशन है वो नहीं होगा और हम लोग इनको पहले ही देंगे। जो हमारा मतलब, हम कोई इसको बिल्कुल ही डेफर करा रहे हैं या किसी और से हमारा कोई हिडन एजेंडा है, ऐसा नहीं है। ये हम आपको नहीं 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 नहीं, मेरी बात नहीं, खाती साहब, मेरा वो सवाल नहीं था। सवाल ये था कि जब 2018 में जब हम लोग खबर लिखते थे इस मामले में, जी 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 तो उस समय ये कहा जाता था कि हम 1 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे, जी ठीक है। और ये कोविड का सिचुएशन मार्च और फरवरी से आया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि अभी वैक्सीन आया नहीं है और हम एग्जाम कराने की प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक मेरा तो एग्जाम चलेगा। तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग प्रक्रिया और सारी करने में 2022 और 23 लग जाएगा क्या? मैं ये सवाल था मेरा आपसे। मतलब जो हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। अगला कितना हो जाएगा आपका? और वैकेंसी तो आगे की हुई सर। ये तो वैकेंसियां ऑलरेडी 21 मई तक की लीव, वैकेंसियां आगे की लीव ही है ऑलरेडी। ये वैकेंसियां आज की नहीं है, ये आगे की वैकेंसियां भी हैं इसमें। कब तक की है इसमें? 21-22 अब जी सर। 21-22 तक की वैकेंसियां ऑलरेडी फैक्टर। हाँ, वो फैक्टर हमारे यहाँ एक फॉर्मूला होता है। अभी स्टूडेंट कितना है आपका टोटल इंडियन रेलवेज में? हमारे पास जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 15 लाख के आसपास है जी। और हमारे पास जी जो वैकेंसी सर ऑन रोल हमारे पास करीब करीब 12.5 लाख के आसपास है। तो जो हमारे पास लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी जी, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ये लोग ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग, देखिए वैकेंसीज का आना और वैकेंसीज का राइज होना, वैकेंसीज फिलअप होना, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग रिक्रूटमेंट प्लान करते हैं कि ये जानते हुए वैकेंसी आएंगे, लोग रिटायर करेंगे, लोग प्रमोट होंगे, वैकेंसी आएंगी, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। वैकेंसीज को हम लोग एसेस करते हुए आगे आने वाले 2 साल की वैकेंसीज लेकर के हम प्लान करते हैं। और आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको भी काउंट फॉर करते हैं। ट्रेनिंग लगेगा, ट्रेनिंग पीरियड लगेगा, उसके बाद नहीं पोस्ट हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसमें हम हर समय जो असेस करते हैं स्ट्रेंथ को, इस बात ध्यान रख के चलते हैं कि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग में रहेंगे, हमारे पास कुछ लोग जो है हमें रोस्टर के साथ उनको रेस्ट देना पड़ता है। तो रेलवे का ऑपरेशन इसको हम उस तरह मैनेज करते हैं। विनोद जी, आपको इस बात का मैं एक ही चीज ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही हैं, हम भी री इन्वेंट कर रहे हैं। हम लोग पहले हमने शुरू में हमने बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने वर्चुअल ट्रेनिंग, जो फील्ड ट्रेनिंग जो इंस्ट्रूमेंट पे होती है उसको छोड़ के जो वर्चुअल ट्रेनिंग होती है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। तो वो हम भी थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर में चल रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लोग हमारे को ज्वाइन करें।